देश में गौमाता अपने आप में एक पूरी संस्कृति है, एक संपूर्ण शास्त्र है, एक आध्यात्मिक जीवन है। फिर भी कभी हमने सोचा है क्यों हमारा गौतंत्र सिर्फ गाय के दूध पर निर्भर है? हम दूध से हटकर उसके गोबर, गौमूत्र का इस्तेमाल उतना क्यों नहीं कर सके हैं जितना करना चाहिए? वो सब इसलिए क्योंकि हमने कभी नया सोचकर उस दिशा में प्लानिंग के तहत कदम नहीं बढ़ाए। लेकिन बीजोम इस काउनोमिक्स को समझ गया है और गाय के गौमूत्र, गोबर पर काम करके कई तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। अपनी इस शुरुआत को बीजोम ने नाम दिया है डंग हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गोबर से तैयार की हुई क्या क्या चीज़ें हैं। दरअसल बीजोम ने अपने गौ से जो काउ डंग से जितने भी उत्पाद हैं उनको डंग हो का नाम दिया है। इस डंग हो के अंतर्गत ये पॉट, फ्लावर पॉट है, ये गोबर और मिट्टी से बना हुआ है ये पॉट। इस पॉट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक नियत समय तक काम करता है और जब आपको लगता है कि हाँ अब इसका इस्तेमाल पूरा हो गया है तो इसको आप कहीं मिट्टी में गाड़ सकते हैं और ये खुद एक कंपोस्ट के तौर पर काम करता है। इसमें छोटे छोटे आप प्लांट्स लगा सकते हैं। वैसे तो बड़े बड़े पॉट भी बनते हैं लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे किस्म के फ्लावर पॉट हैं। और आप ये देखेंगे कि ये देखिए ये दिया है, ये भी काउ डंग से तैयार किया गया है। इसमें मोम भर दिया गया है। ये सीड बॉल्स हैं। सीड बॉल्स मतलब कि अगर आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं और आपको लगता है उस इलाके में पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप इनको ले जाके सिर्फ फेंक दीजिए उस इलाके में और आप कुछ टाइम बाद आएंगे, देखेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। ये वो सीड बॉल्स हैं। देखिए सीड्स नज़र आ रहे हैं और ये गोबर और मिट्टी इन सब चीज़ से बना हुआ है। तो देखिए प्रकृति की देखरेख के लिए भी यहाँ पर बीजोम में काम हो रहा है। उसको निखारने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन सीड बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आज के बाद आप कभी ट्रैवलिंग के लिए दूर कहीं निर्जन इलाकों में जाएं, कहीं ट्रैकिंग के लिए निकलें तो सीड बॉल्स अपने से खरीद कर रख लें, क्योंकि ऐसी सीड बॉल्स से बंजर धरती हरी भरी हो सकती है। ये गणेश जी मुझे लग रहे हैं। ये सब भी काउ डंग से और मिट्टी से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ये सब बीजोम के अंतर्गत ही बने हैं। ये देखिए इन मूर्तियों को बाकायदा यहीं के लोगों ने कलर किया हुआ है। गणेश जी की मूर्तियां हैं और भी कई हैं। तो बेसिकली ये एक सस्टेनेबल मॉडल के तौर पर भी लोगों को शिक्षा देता है कि आप सिर्फ गाय को दूध के रूप में ही इस्तेमाल करने की ना सोचें, उसके अलावा ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी तैयार करें ताकि एक सस्टेनेबल मॉडल किसान या कहें आजकल के युवा डेवलप कर सकते हैं। और ये देखिए ये काउ डंग स्टिक है। काउ डंग स्टिक का इस्तेमाल कई जगह क्रीमेशन सेंटर पर होता है। कई जगह जाड़ों के दिनों में लकड़ी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और लकड़ी नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी नेचुरल है, इसका कोई हानि आपको नहीं होगी, कोई विषैली गैस नहीं निकलेगी। और और सबसे बड़ी बात है, इससे जली हुई जो आग है, जो कोयला है एक तरीके से, वो काफ़ी देर तक रहेगा, जल्दी बुझेगा नहीं या जल्दी शीतल नहीं पड़ेगा। आपने देखा नोएडा के इस फार्म के अंदर गोबर और मिट्टी से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये सब चीजें बनती कैसे हैं, इन्हें बनाने में टाइम कितना लगता है। तो चलिए उस जगह पर जहां डंग हो को मूर्त रूप दिया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ एक कारीगर हैं, वो लक्ष्मी गणेश को बना रहे हैं और गोबर और मिट्टी से बना हुआ जो एक चूर्ण है उससे वो लक्ष्मी गणेश को बना रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? वीरचंद्र महतो। वीरचंद्र महतो। तो ये कितनी देर में आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति एक बना लेते हैं? 5 मिनट सर। 5 मिनट में लक्ष्मी गणेश रेडी जी। तो सूखने के बाद कितना टाइम लगता है, कितने दिन सूखने में लगते हैं? 1 हफ्ता टाइम लगता है। 1 हफ्ता टाइम लगता है। तो एक दिन में अमूमन कितने बन जाते हैं? एक दिन में करीब 100 पीस। तो इन्होंने उस सांचे में मिट्टी भर ली है और अब उसको इस मशीन के जरिए वो प्रेस करेंगे। आई थिंक यस, ये घुमा रहे हैं। जैसा इन्होंने हमें बताया था 4 से 5 मिनट का समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में और प्रेस हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इसकी
बाहर जो मिट्टी निकली है उसे कटाई छटाई हो रही है। देखेंगे, ये लीजिए, सुंदर गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। अब ये आप कह रहे हैं 5 से 7 दिन सूखने में लगेंगे। हाँ जी। बहुत अच्छा। हमारे किसान भाई ऐसे छोटे छोटे काऊ डंग के उत्पाद तैयार कर लें तो इनकम के कितने सोर्स डेवलप हो सकते हैं। सोचिए, जहां लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने में 5 मिनट लगते हैं, सीड बॉल्स तो उससे भी कम समय में बन जाती हैं। और आजकल तो ये ट्रेंड भी चला कि सीड बॉल्स लेके लोग अपने टेरेस गार्डन में डाल देते हैं फ्लावर्स के, तो भी जो है पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी हमें ये यहाँ के जो कारीगर हैं वो दिखाएंगे कैसे वो सीड बॉल्स को बनाते हैं। बनाइए भैया। अभी क्या, कौन सा बीज डाल रहे हैं? सूरजमुखी है। अच्छा, सूरजमुखी। तो कितने दिन में, अगर आप मैं ले जाऊंगा और ऐसे डाल दूंगा तो कितने दिन में उग जाएगा ये? 4 से 5 दिन लगेगा। 4 से 5 दिन लगेगा। तो ये हर मौसम में उग जाता है सूरजमुखी? और हर मौसम में नहीं होगी। बरसात के बाद? हाँ जी, अभी ये पालक। ये पालक, तो सूरजमुखी और पालक एक साथ? ये एक्चुअली क्या होता है, हम सीड बॉल का जो बीज है वो मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ पता ना नहीं कुछ। चलेगा कि उसके अंदर क्या है। तो बहुत सारी वैरायटी मिक्स रहती है। पालक सूरजमुखी के अंदर हो सकता है। अच्छा। क्योंकि सूरजमुखी तो बड़ा बड़ा होगा, होता है, उसके नीचे पालक हो छोटा जाएगा। होगा। हाँ। तो हम ऐसे चीज़ों को मिक्स करते हैं हाँ। कि वो एक दूसरे को परेशान नहीं करे, वो आपस में एक साथ उग जाते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या है कि खेती पर का जो ज्ञान है वो यहाँ पर काम आ रहा है। हाँ जी, मल्टी हाँ क्रॉपिंग जी, जिसे हाँ कहते जी, हैं, हाँ जी। वो सब कुछ है। हाँ जी। तो इसमें बड़े पौधे का होगा, फिर थोड़े छोटे, फिर थोड़े छोटे, फिर नीचे जैसे कस्तूरी मेथी है, वो सब। अच्छा, बहुत बढ़िया। बनाइए भैया, बनाइए। ये मेथी है, कस्तूरी मेथी। कसूरी मेथी। सिर्फ 2 मिनट में सीड बॉल्स तैयार हो गई, जिनका इस्तेमाल खाली पड़े ग्राउंड, छोटी नर्सरी या फिर टेरेस में लोग करने लगे हैं। जबकि काऊ डंग लॉग्स का कई क्रीमेशन हाउस में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। लकड़ी पर पूरी तरह पाबंदी लग चुकी है और ये काऊ लॉग्स बनते हैं 30 से 40 हजार रुपए की एक मशीन के जरिए। ये गोबर की लकड़ बनाने की मशीन है जी। अच्छा, इसमें आपको फ्रेश गोबर डालना होता है, तो आगे मोल्ड लगा हुआ है, इससे लॉग बनते हैं। फिर उन्हें हमें सुखाना होता है। अच्छा, ये कितने फीट? लगभग 2 फीट 2.5 फीट का। 1 मीटर का हम मैनुअली किसी भी साइज का बना सकते हैं। हम 1 मीटर का बनाते हैं। ये अंदर से हॉलो होता है, ऐसा क्यों करते हैं हॉलो? इजीली जल जाता है। इसके अंदर से हवा पास होगी अच्छा। तो आसानी से जलेगा। ज्यादातर तो क्रीमेशन वाली जगहों में इस्तेमाल होता होगा, या आप अमूमन लोग घरों में भी कर इस्तेमाल? सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, हवन में यूज़ कर सकते हैं, बॉनफायर में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोग यहाँ आके खरीदते हैं? हाँ जी, इसका ऑर्डर हमको पूरे इंडिया से आता है, हम कुरियर कर देते हैं। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है और आप इस चैनल पर नए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं